कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी ने हर जगह मिलके लड़ रहे, मगर जब शेख माजिद के वार्ड नंबर 10 का मामला आया तो सब बोले नहीं नहीं, इन्हें नहीं जीतना, इन्हें जीता तो हमारे सर में दर्द बन जाएगा। और फिर जब विधानसभा का चुनाव आएगा ये सामने आएगा। तो अब आपको ये बताने का मकसद ये है कि चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना, यूबीटी या शिंदे हो या बीजेपी हो, इनको हरगिज ये बात पसंद नहीं है कि अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों की एक लीडरशिप पैदा हो जाए। ये कभी नहीं चाहते। ये हर समाज, हर समुदाय की लीडरशिप को पैदा किए, उसको फरोग दिए पिछले 50-60 साल में। अगर किसी को गुलाम बनाया या फिर किसी को सिर्फ वोटर बनाकर रखा तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है। मैं जालना की आवाम से और खास तौर से मुस्लिम अक़लियत से अपील करने आया हूं, अगर आप सिर्फ वोटर बनेंगे तो आपकी मॉब लिंचिंग होगी। अगर आप सिर्फ वोटर बनेंगे तो आपके बच्चे और बेटियां स्कूल के बाहर रहेंगे। अगर आप सिर्फ वोटर बनेंगे तो आप जिस इलाके में रहते हैं वहां पर ना रोड बनेगी, ना पीने की पानी की लाइन आएगी, ना सीवरेज लाइन जो रोडों पर बहता है, गंदगी और सफाई का कोई इंतजाम नहीं होगा। मजलिस आपसे कह रही है कि अपनी एक पॉलिटिकल एजेंसी को पैदा करिए, अपनी एक लीडरशिप को बनाइए। जिस तरह हर समुदाय ने अपनी एक पॉलिटिकल एजेंसी और लीडरशिप को बनाया, मैं आपसे कहने आया हूं कि 15 तारीख के दिन अगर आप पतंग के निशान पर बटन दबाकर मजलिस के 18 उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे तो ये आपकी पॉलिटिकल एजेंसी होगी, ये आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप की कामयाबी होगी। दूसरी पार्टी को आप वोट देंगे तो आप सिर्फ वोटर रहेंगे, शहरी नहीं बन सकेंगे। आपको सिटीजन विद राइट्स बनना है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक बुनियादी पैगाम है। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 15 तारीख के दिन आप जहां कहीं भी पतंग का निशान आपको नजर आएगा वहां पर बटन दबाकर अपनी पॉलिटिकल एजेंसी को, अपनी लीडरशिप को, अपने इत्तेहाद को और अपनी ताकत को आपको कामयाब करना है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर